न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। सर, ये कुछ नए इंटीरियर के डिजाइन्स हैं। मिस जौहरी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बस ये वो जेल स्टाफ की करप्शन रिपोर्ट आप एक बार देख लीजिए। 2 मिनट बैठ जाओ। मिस जौहरी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये ऑफिस है, मुझे आर्टिस्टिक लुक नहीं चाहिए, ऑफिस की तरह चाहिए, कूड़ेदान जैसा ना दिखे बस। वैसे कूड़ेदान जितना अच्छा होगा तो भी चलेगा। क्यों? मैं आप लोगों को इतने दिनों से एस्थेटिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग हो कि समझ ही नहीं रहे हो या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहते। आप लोगों को आर्टिस्ट नहीं, आप लोगों को मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री। सॉरी मिस्टर प्रतीक, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। ये तो गई। अब किसे रखूं? ये क्या है? मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए मैं बटरफ्लाई बनी। एक्चुअली ये सब मेरी मम्मी ने किया है। अब तो मैं फीस नहीं भर पाऊंगी और मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। है एक जो शायद ये काम बहुत अच्छा करते हैं। कौन? मैं? जी मैं कर सकती हूँ। और तुम्हारे हिसाब से कितना खर्च होगा इसमें? लगभग 25 से 30 हजार रुपए। 25 से 30 हजार? नहीं, मेरा मतलब कम भी हो सकता है। कम? इससे कम क्या होगा? वो जौहरी मुझसे 1.5 लाख रुपए मांग रही थी। 25 से 30 हजार। That's wonderful. Go ahead, शुरू कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा। अकाउंट से जाके एडवांस ले लो। ओके? जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। भाभी, मेघा तो ऑफिस चली गई। मैं नन्ही को देख के आती हूँ। हाँ पापा जी देख के। भैया, ये क्या, आप फिर से काम पे चले? तो सुनिए, अपनी दवाई टाइम पे खा लेना। हाँ भाई, ले लूंगा। और शाम तक आ जाएंगे ना? सरोज, रतलाम तक ही तो जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। और काम नहीं हुआ तो अधिक से अधिक कल सुबह तक। भैया, आप घर में रह के आराम कर लेते ना? बेला, जितनी हिम्मत है उतनी मेहनत तो कर ही सकता हूँ। अब देखो मेघा को, वो काम पे जा रही है ना, फिर कुछ दिनों की बात और है, अपना तन्नू ये बन जाएगा। फिर देखना, आराम से पैर पसार कर बैठूंगा, बिल्कुल राजा की तरह। सीए तो जब बनेगा जब क्लास पे जाएगा। अब पापा जी को छोड़ के आने जाने में तुझे देर नहीं हो जाएगी है? नहीं मतलब इतनी मेहनत से पापा जी ने फीस दी है तेरी, उसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी तन्नू। हाँ, कह देती हूँ। सही कह रही हो ना पापा जी? बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। बेटा, तू पढ़ने क्या, मैं अपने आप चला जाऊंगा बस स्टॉप तक। ला दे। पापा जी, टिफिन। चलिए पापा जी। क्या ये आवाज धीरे हो सकती है? जी नहीं, मेरा ऑफिस है ये। ये मेरा भी ऑफिस है।
हेलो राजवीर। अच्छा तू उस दिन बता रहा था ना भी वही जब बैठ करके 100 के 1000 बनते हैं। हाँ धन आज मेरी तरफ से भी तू लगाई दे समझा। क्या ला? भाई अशरफ है। मानंदा फ्लाईओवर के उद्घाटन के कांच सब इसी ने छापे थे, क्योंकि फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही गिर गया तो ये सारे कांच इसके पास रह गए। तो इस कार्ड में अमर व्यास का भी नाम। फिर एक दिन मैं कार्ड को लेकर के दीनानाथ जी के ऑफिस में पहुंचा। वहां पर देखता हूं अमर व्यास और दीनानाथ जी में काफी बहस हो रही है। अमर व्यास शायद फ्लाईओवर को लेकर खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था फ्लाईओवर में कहीं ना कहीं चीटिंग हुई, इसलिए उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर की टेस्टिंग कराना चाहते थे। इस बहस की गहमागहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसका नतीजा ये हुआ कि अमर जी ने इस कार्ड से नाम ही अलग कर लिया। दीनानाथ से लड़ रहा था क्योंकि उसे फ्लाईओवर की क्वालिटी पे शक था। कहीं अमर व्यास सही में तो निर्दोष नहीं। पैर टूट गए चलते चलते। जब खुद काम करना पड़ता है तब पता पड़ता है कि सब्जी लेने वाली छोटी चीज भी कितनी बड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ उनको नौकरी लग गई, अभी इन झंझटों से जो छूटी वो। ओए, रुक। मुझसे कुछ कहा? तो क्या भाजी वाले से बोल रही हो? तुझे कैसे पता है कि मेघा काम करने लग गई है? मानसी मैगजीन में काम करती है ना, मुझे कैसे नहीं पता होगा? इसे ये भी पता है? ओए ओए, रुक 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 रुक। किसने बताया तुझे? पूरे मोहल्ले की खबर आप ही रख सकती है क्या? वैसे भैया ने बताया। हाँ तेरे भैया को भी ये सब पता है? लो जी, अब भैया के ऑफिस में कौन काम करता है ये भैया को नहीं तो किसको पता होगा? कमाल करती है आप भी। अबे भांग चढ़ाई हुई है। 2 कौड़ी के अखबार में काम नहीं करती है मेघा, पागल हो गया तू। वो तो किसी बड़े मैगजीन के दफ्तर में काम करती है। बड़ा है। ओ जी, वो आपका बड़ा मैगजीन छापता कौन है? बड़ा अखबार प्रभात लहर। लो जी, कैसे घर वाले? बहू कहाँ काम करती है ये खुद घर वालों को नहीं पता। आज ऐसा लगा जैसे तुम मेरे साथ थे। देखो तभी तो सब कुछ ठीक हुआ। एडवांस में पैसे मिल गए ताकि मैं अद्दू और नन्नी की फीस भर सकूं। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे उन्हें बता देना चाहिए इससे पहले कि उन्हें कोई और बताए। लेकिन समझ में ही नहीं आता क्या बोलूं, कैसे बोलूं। अरे मेघा, मेघा जल्दी आ जा भाई, नहीं तो हलवा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, सारा हलवा उसी को खिलाओ जीजी। अरे देसी घी नहीं डाला आपने? कमाऊ बहू है, देसी घी डालकर दो ना उसे। रेनू, जब मेघा काम नहीं करती थी तो तुझे परेशानी थी, अब काम कर रही है तो तुझे परेशानी है। मुझे किस बात की परेशानी होने लगी उसकी कमाई से? लेकिन जहां काम कर रही है ना जीजी, खैर छोड़ो, जहां भी काम करे उसकी मर्जी। मैंने कौन से उसकी कमाई की नमक खानी है? रेनू,
क्या मतलब है जहाँ भी काम करे? अरे मासिक पत्रिका है मानसी, वहाँ पे काम कर रही है, इसमें शर्म की कौन सी बात है? हाँ हाँ, शर्म की क्या बात होगी? भले ही प्रभात लहर वालों ने हमारे अमर को दोषी और भ्रष्ट कहा, इससे किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं ना। अब मानसी तो प्रभात लहर वालों की ही एक मैगजीन है। हाँ, सीधी सी बात है, अगर मेघा को लगता कि इस ऑफिस में काम करना गलत है तो वो खुद ही काम नहीं करती ना। लेकिन जीजी, मेरे लिए इससे ज्यादा शक की बात भी ये है कि कहीं वो ये सब उस लफंगे मोहन के लिए। नहीं, मैंने तो मोहल्ले वालों से सुना है, बड़ी बातें चल रही है बाहर कि आजकल इन दोनों का काफी मिलना जुलना चल रहा है। और फिर नमूना तो सभी ने शिवरात्रि पर देख ही लिया था। बस कर रेनू। आए हाय जीजी, ये तो आप भी जानती हैं कि रेनू जो कुछ भी कह रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं सच है। लेकिन कोई सच पूछने की हिम्मत नहीं रखता है यहाँ पर। अरे मैं बोलती हूँ, अगर मेघा के दिल में चोर नहीं होता तो क्या अभी तक हम सबको बता ना देती वो कि वो प्रभात लहर वालों के यहीं काम कर रही है, हैं? मेघा, मेघा! जी माँ, तू प्रभात लहर के दफ्तर में नौकरी कर रही है? क्या हो गया तुम्हें मेघा? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वहां पर काम करना पड़ा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, घर के सारे खर्चे मैं संभालूंगा। फिर ये अमर की बेगुनाही के लिए तो अभी तक बड़ी लड़ाइयां लड़ रही थी तू, हैं? अब अचानक से दुश्मन से इतनी दोस्ती कैसे हो गई तेरी? बता ना, सीधे उसी मोहन भटनागर के ऑफिस में जाके तूने काम क्यों लिया? अपने बच्चों के लिए। मैंने तुझे पहले भी नौकरी करने से मना किया था, लेकिन अपनी जिद से तूने ये नौकरी की, वो भी उनके यहां जिन्होंने अमर पे कीचड़ उछाले, झूठे सबूत लगा के उसे अपराधी बना दिया, खूनी बना दिया। इतनी जल्दी भूल गई तू? नहीं माँ, मैंने इसलिए नहीं। अगर तुझे इस परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल है, अमर के सम्मान की जरा भी चिंता है, तो तू उस दफ्तर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। सुन लिया? मेघा, हम और कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे, पर प्रभात लहर में काम करना ये गलत है। अरे धोखा है, अमर की आत्मा से धोखा, अमर की यादों से धोखा। प्रभु बचाए हमें तुझसे मेघा।
सब अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बड़ी हीरोइन बन रही थी। अब घर बैठ और खाना पका। नन्नी, उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग। अच्छा देख, मैं ना तेरे बैग में स्कूल फीस रख रही हूँ, ठीक है? एनवेलप में करके रखी है, जाके ऑफिस में डिपॉजिट कराना और रसीद ले लेना। ओके? कोई नहीं समझ सकता कि ये रसीद मेरे लिए क्या मायने रखती है। आज पहली बार नन्नी और अद्दू की फीस उनकी मम्मी ने डिपॉजिट कराई, वो भी अपनी पहली कमाई से। कहाँ जा रही है? जवाब दे, माँ जी कुछ पूछ रही है तुझसे, है? ऑफिस। ऑफिस? उसी मोहन भटनागर वाले ऑफिस? कल सबके इतने समझाने के बाद भी? मैं जानती हूँ माँ कि मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई कि मैं प्रभात लहर में जॉब कर रही हूँ। ये सुनकर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी जब मैंने ये जॉब लिया होगा। हालात से इस तरह समझौता करना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन सिद्धांत अपनी जगह और जिम्मेदारी अपनी जगह। क्या करूं? बोझ बनी रहूं संजय भैया पे, ताकि वो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए तनु की पढ़ाई से समझौता करते रहे। या भेज दूं अपने बच्चों को उस मुफ्त शिक्षा वाले स्कूल में और कर दूं उनका भविष्य खराब। सच तो ये है माँ कि बहुत नौकरियां ढूंढने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली और ऑफिस से मिले एडवांस के कारण मैं आज नन्नी और अद्दू की फीस भर पाई। आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक माँ होने के नाते आप मुझे समझ सकें।
अरे भला कोई बच्चों के लिए अपने दुश्मन को गले लगा लेता है? पता नहीं अभी और क्या क्या दिन दिखाने वाली है, क्या क्या झटके देने वाली है। भगवान बचाए इससे। अपना च्युइंगम देना। Excuse me? अरे मिसेस व्यास, आप यहाँ? तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊं। अरे मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तो ये चाय पीने आया था। वो क्या है ना, सुबह की चाय गुरु बड़ी बकवास बनाता। अब सुबह सुबह मुझे अपना मूड तो खराब करना नहीं था, तो मैं अक्सर यहाँ चाय पी के ऑफिस जाता हूँ। आप लेंगी? बड़ी अच्छी चाय बनाता है। छोड़ू मैडम के लिए चाय दे। वो सुबह का टाइम है ना, क्या है रिक्शे वाले को लंबा भाड़ा चाहिए, ये दफ्तर तक कोई छोड़ने वाला नहीं। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अरे अजीब बात है, मैंने कब कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं? अच्छी जबरदस्ती है यार। और कोई काम धंधे नहीं है मुझे। मेरे बेटी को स्कूल छोड़ो, तो फिर मम्मी को ऑफिस।